हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर ब्राइट में स्वागत है। इस वीडियो में हम एडुटेरिया पब्लिकेशन की बुक बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से MCQ सीरीज का छठा सेट पूरे तथ्यों के साथ कवर करेंगे। यह वीडियो बिहार के आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए श्री गणेश करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आंसर होगा शिवहर। शिवहर का क्षेत्रफल सबसे छोटा है बिहार में, जिला में। और अगर पूछे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वह होगा पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। शेखपुरा जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अरवल सबसे कम बारिश होने वाला जिला है। ठीक, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है और इसका जो प्रतिशत है पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% क्षेत्रफल बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आंसर होगा AW। अगर कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार के जलवायु पूछे तो आंसर होगा CWG। एक और भूगोल वेत्ता हैं, उनके अनुसार त्रिवार था। उनके अनुसार अगर पूछे उत्तरी बिहार की किस जलवायु क्षेत्र में आता है उत्तरी बिहार, तो होगा CAW और दक्षिणी बिहार जो है AW। तो अगर त्रिवार्था का पूछे तो उत्तरी बिहार CAW और दक्षिणी बिहार AW। अगर कोपेन का पूछे तो उत्तरी बिहार CWG और दक्षिणी बिहार AW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार में किन क्षेत्रों में है? तो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर है पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। इन सभी जिलों में बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी से में प्रवेश करती है या मिलती है? तो यह होगा फतुहा में। आंसर B। मनिहारी में जो है महानंदा नदी आकर मनिहारी में मिलती है। ठीक, और मनिहारी कहाँ है? तो कटिहार में। ठीक, कटिहार में ही एक जगह है कुरुसेला, तो वहाँ पर आकर कोसी नदी मिलती है गंगा में। तो यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो आंसर होगा सोन। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और यह कहाँ आके मिलती है? तो दिघवारा के निकट में आकर गंगा से मिल जाती है। अजय जो है वह बंगाल में जाके गंगा नदी से मिलता है और निकलता कहाँ से? तो जमुई जिले से। अजय नदी जमुई जिले से निकलता है। ठीक है, पुनपुन जो है फतुहा के पास गंगा नदी में आकर मिल जाती है और निकलता कहाँ से है? छोटा नागपुर के पलामू जगह से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा कैमूर। ठीक, कैमूर में ही करकटगढ़ जलप्रपात है। करकटगढ़ जलप्रपात है कैमूर में ही। अगर काकोलत जलप्रपात की बात किया जाए तो वह नवादा में है। नवादा में। सासाराम में जो है, सासाराम में तुतला जलप्रपात है, माझर कुंड है, धुआं कुंड है, तुतला जलप्रपात, ये सब सासाराम में है जो कि रोहतास जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो आंसर होगा रोहतास जिला। सोन नदी से नहर निकाल के रोहतास जिला में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है?
तो बाण सागर जो है यह उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य है। बाण सागर जो है वह यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, सोन नदी पे है। बाण सागर जो है परियोजना जो है वो सोन नदी पर है, ठीक है। और यह यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश तीनों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश 1:1:2 में बंटवारा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा फतुहा, ऑप्शन बी। फतुहा में जो है पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र, जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र पटना के फतुहा में खोला जा रहा है, ठीक है। तो यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो आंसर होगा 2017, ऑप्शन बी। अभी जो है बिहार स्टार्टअप नीति 2022 लागू है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? तो यह जहानाबाद जिला में है, आंसर ए हो जाएगा। जहानाबाद जिला में ही जो है वह नागार्जुन की गुफाएं भी है। और बराबर तथा नागार्जुन की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है? तो यह मौर्यकालीन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। बराबर की गुफाओं में अशोक द्वारा निर्मित गुफाएं हैं और नागार्जुन पर्वत पर अशोक का पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफाएं हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो यह है जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। यह उपाधि, लोकनायक की उपाधि, इनको 1975 में इमरजेंसी के दौरान आपातकाल, भारत में आपातकाल जब लगा था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो 1975 में आपातकाल के दौरान संपूर्ण क्रांति करने के लिए इनको लोकनायक का उपाधि दिया गया था, ठीक। और इनका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 में सारण के सिताब दियरा में, ठीक। और 25 जून 1975, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न भी दिया गया है। तो भारत रत्न जयप्रकाश नारायण को 1998 में दिया गया था और इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो हिंदी समाचार पत्र जो है बिहार बंधु है। और अंग्रेजी अगर पूछे तो बिहार हेराल्ड जो है, बिहार हेराल्ड अंग्रेजी समाचार पत्र है बिहार का पहला। और इनके संपादक कौन थे? बिहार हेराल्ड के गुरु प्रसाद सेन। बिहार बंधु कब प्रकाशित हुआ? 1874 में। कलम काम नहीं कर रहा है, सॉरी। 1874 में बिहार बंधु प्रकाशित हुआ, जबकि 1875 में जो है वह बिहार हेराल्ड का प्रकाशन हुआ, ठीक। द बिहारी जो है इनसे महेश्वरी प्रसाद जुड़े हुए थे, द बिहारी पत्रिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो आंसर होगा इमाद अली खां, ऑप्शन ए आंसर। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो आंसर होगा कन्यादान। अगर पूछा जाए कि बिहार की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी तो वह होगा कल हमारा है। अगर पूछा जाए कि बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी तो होगा हे गंगा मैया तो ये पियरी चढ़ई वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है?
तो आंसर हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। अगर पूछे कि देशांतरीय विस्तार क्या है, तो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड हो जाएगा पूर्वी देशांतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है तो शेखपुरा, ठीक, उसके बाद में शिवहर और फिर अरवल का नाम आता है। तो नीचे से 3 जिला जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम है, तो शेखपुरा में सबसे कम, उसके बाद शिवहर और फिर अरवल। अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 3 जिले कौन से हैं, तो पटना सबसे बड़ा, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर जिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 26। ठीक। अभी जो है महिलाओं को आरक्षण है 50% पंचायत चुनाव में, हालांकि विधानसभा चुनाव में ऐसा कोई आरक्षण नहीं है। और जॉब के लिए भी 35% का आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय प्रथम की शुरुआत कब की गई थी? तो आंसर होगा, इसमें तो दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 7 निश्चय 1 की शुरुआत जो है 2015 में की गई थी। 2015 से 2020 के लिए, फिर 2020 से 2025 के लिए 7 निश्चय 2 की शुरुआत की गई है। अभी 7 निश्चय 2 चल रहा है। अगर 7 निश्चय 2 की बात की जाए तो इसमें 7 लक्ष्य क्या क्या हैं, तो याद रखें, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति एक, दूसरा था सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक जल, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा है सुलभ संपर्कता और सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, जो इस 7 निश्चय 2 का पहला जो लक्ष्य है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यह बिहार का थीम भी था। बिहार दिवस का थीम 2023 में बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया गया, उसका थीम भी यही था, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो आंसर होगा 154 अनुच्छेद, आर्टिकल 154। ठीक है। राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग है, यह 164 बोलता है, आर्टिकल 164 ये बोलता है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है। हालांकि आप 4 बैठकें बुला सकते हैं या इससे ज़्यादा भी बुला सकते हैं, परंतु कम से कम 2 बैठकें साल में बुलाना जरूरी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 1935। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था, उसी के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक। राज्य सूची के विषय में स्थानीय शासन है। और अगर पूछा अभी वर्तमान में पूछा जाए कि राज्य सूची में कौन कौन सा विषय है, तो इसमें पुलिस व्यवस्था है, जेल है, स्थानीय शासन जो है ये आज भी है, कृषि है, जन स्वास्थ्य है। ठीक। तो टोटल 61 विषय हैं
राज्य सूची में। पहले 66 थे, 66 थे, अब वर्तमान में 61 विषय हैं। अगर संघ सूची की बात की जाए तो पहले 100 विषय थे, अभी 100 विषय है, पहले 97 विषय थे, ठीक है। और अगर समवर्ती सूची की बात की जाए तो पहले 47 सब्जेक्ट्स थे, उसमें अभी 52 हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। 7वीं अनुसूची जो है, संविधान की 7वीं अनुसूची, उसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा का वर्णन है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो विधान परिषद जो है वह साधारण विधेयक को 3 माह तक रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो यह जो है 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और विधान परिषद में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा का 1/3 सदस्य जो हो सकते हैं, उतनी संख्या में विधान परिषद में सदस्य हो सकते हैं। और मिनिमम कितने हो सकते हैं विधान परिषद में? 40 मिनिमम हो सकते हैं, ठीक है। बिहार में विधान परिषद में अभी कितने सदस्य हैं? तो 75 सदस्य हैं, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? ठीक, तो ये जो है राजगिरी, बिंबिसार जो था हर्यक वंश का शासक था, और यह मगध हर्यक वंश का था और मगध का शासक था, ठीक है। बिंबिसार की राजधानी और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र, इन दोनों की राजधानी राजगिरी ही था। जबकि पाटलिपुत्र जो है अजातशत्रु का पुत्र उदयन पाटलिपुत्र को बसाया और यही राजधानी स्थानांतरित किया। वैशाली जो है शिशुनाग की राजधानी थी, शिशुनाग की राजधानी वैशाली थी, और इसका बेटा जो है शिशुनाग का पुत्र जो है कालाशोक, इसने राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो यह शशांक है, जो कि बंगाल का शासक था, गौड़ वंशीय शासक था, ठीक है। इसने क्षतिग्रस्त किया था। शशांक ने गृहवर्मन का भी वध किया था। देवगुप्त के समर्थन से गृहवर्मन का वध किया था, ठीक है। यह मौखरी वंश का शासक था और हर्षवर्धन का जीजा भी था। गृहवर्मन हर्षवर्धन का जीजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो अजीम से जुड़ा हुआ नाम है अजीमाबाद, औरंगजेब का पोता था, ठीक। 1713 में जब फारुखसियार का राजाभिषेक पटना में हुआ, 1713 में जब फारुखसियार का राजाभिषेक पटना में हुआ, उस वक्त पटना को अजीमाबाद ही कहा जाता था, ठीक। और पटना में जो है 2 शासक का हुआ था राजाभिषेक, एक तो फारुखसियार का 1713 में, और दूसरा शासक था मुगल शासक, वह था अली गौहर, जिसको शाह आलम द्वितीय भी कहा जाता है। इसका राज्याभिषेक 1761 में हुआ था और अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर जो था अकबर का बेटा था, और इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1605 से लेकर 1627 तक था जहांगीर का शासनकाल। बाबर का शासनकाल ज़्यादा नहीं रहा, 1526 में पानीपत के युद्ध में शामिल हुआ और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। 29 में अफगानों के विरुद्ध लड़ा था, 1530 में मृत्यु हो गई। अकबर जो है, अकबर 1556 में सिंहासन पर बैठा और 1605 तक रहा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
तो आंसर होगा मोहम्मद जुबैर। वहीं जो है श्री कृष्ण सिंह भी इसमें शामिल थे। मुंगेर में 1922-23 में स्थापना हुआ था। याद रखें किसान 1921 में स्थापना हुआ था किसान सभा का मुंगेर में। अगर पूछे कि प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था, यह सिर्फ किसान सभा है। अगर पूछे बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना तो 17 नवंबर 1929 को सोनपुर मेला में, सोनपुर जिसको हरियर मेला भी कहते हैं, तो सोनपुर मेला में हुआ था। वहाँ सहजानंद सरस्वती जो हैं वह अध्यक्ष थे और श्री कृष्ण सिंह जो थे सचिव थे। बाद में अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ में बना, जहाँ स्वामी सहजानंद अध्यक्ष बने और NG रंगा जो है वह सचिव बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग जेल में रखा गया था, तो आंसर ये हो जाएगा हजारीबाग। और यह कब भागे थे? तो 9 नवंबर 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो 9 नवंबर 1942 से भागे थे। बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था, तो ये भी याद रखें। और अच्छा, हजारीबाग जेल से इनके साथ में और भी लोग भागे थे, उनमें नाम 2-4 का नाम है। रामानंद सिंह, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह आदि। ठीक है, तो ये लोग भागे थे। और 1942 में बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद के साथ में श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह को भी रखा गया था। बाद में योगेंद्र शुक्ल जो इनके साथ जयप्रकाश नारायण जी के साथ भागे थे, तुरंत पकड़े भी गए कुछ ही दिनों बाद, और इनको बाद में बक्सर जेल में रखा गया था। तो इससे सवाल बनता है, इस जगह से आप याद रखें किस लीडर को किस जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्य किस विषय का चित्रण हुआ है? तो यह होगा बिहार के सामान्य जनजीवन। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पटना कलम जनरली सामान्य जनजीवन कैद था, जैसे बाजार का सीन था, मछली बेचती हुई महिलाओं का सीन था। तो ये सारी सीन जो आम जनजीवन में देखा जाता है उस पे ही चित्रित किए गए थे। जबकि इससे पहले मुगल कालीन जो चित्र शैली थी उसमें जैसे जेबरा का सीन, सारस का सीन, इस तरह का सीन था, पक्षियों का चित्र बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर होगा मजरूल हक। 1921 में वहाँ से एक किए। ठीक है, और मजरूल हक जो है दीघा में सदाकत आश्रम बनाए थे। खैरू मियाँ इनके दोस्त थे, उन्होंने दान किया था ज़मीन, उसी ज़मीन पर सदाकत आश्रम का ये किए थे। ठीक, 1921 में 30 सितंबर 1921 को मदरलैंड का प्रकाशन हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जो है बुक लिखे थे, गांधी इन चंपारण और इंडिया डिवाइडेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सारण। सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था क्योंकि यहाँ पर समानांतर सरकार भी चली थी और बहुत ज़्यादा दंगा भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगति, तो आंसर होगा कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो साबा कामी। अगर पूछे कि पहला किसके शासनकाल में हुआ था बौद्ध संगति, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था।
अजात शत्रु के टाइम में पहला बौद्ध संगति हुआ था, कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे वह थे महाकश्यप। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। अशोक के टाइम में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था 250 ईस्वी पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30 थे। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, 98 ईस्वी में हुआ था। कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर में है वहाँ हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र और अश्वघोष थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। पुत्र और पुत्री दोनों को भेजा था। पुत्र का नाम महेंद्र था, पुत्री का नाम संघमित्रा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो आंसर हो जाएगा धर्मस्वामिनी। ठीक है, स्वामी धर्मस्वामी। फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। इत्सिंग भी इत्सिंग बाद में आया था। ठीक है। बख्तियार खिलजी जो है आक्रमण नालंदा पर कब आक्रमण किया था? तो 1198 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, धर्मस्वामी एक और वर्णन करता है कि तुगरिल तुगन जो है वह भी बिहार पर आक्रमण किया था लेकिन असफल हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के समय जो है बिहार पर अफगानियों का अधिकार था ना। अफगानी हुमायूं जो शेरशाह सूरी से हुमायूं हारा था 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। तो शेरशाह सूरी जो थे वो अफगान थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा ठीक प्रांत के रूप में दर्जा कब दिया गया था? तो आंसर होगा 1580 में। अशोक बोल रहा हूँ, बाबर जो है अकबर जो है 1574 में आक्रमण किया था बिहार पे और यहाँ के शासक को हराया था, लेकिन बिहार जो है वह प्रांत के तौर पे 1580 में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो अंग्रेज व्यापारी जो है आंसर होगा 1651 में। इससे पहले बिहार में व्यापारियों का आगमन जो है सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ। पुर्तगाली जो है वह नदी के थ्रू आते थे और क्या लाते थे? मसाला तथा चीनी मिट्टी का बर्तन लाते थे और यहाँ से सूती वस्त्र ले जाते थे। 1632 में डच कंपनी खुला, सबसे पहला कंपनी जो है बिहार में डच का खुला। 1651 में अंग्रेज़ों का खुला। 1774 में डेन का कंपनी खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो यह है कानपुर के युद्ध में। नाना साहब और तात्या टोपे ये दोनों कानपुर से थे, आंदोलन को कानपुर से मतलब लीड कर रहे थे। तो यहाँ कुंवर सिंह ने उनका सहयोग किया था और यह दिसंबर के करीब में 1857 में कानपुर में सहयोग किया था, दिसंबर 1857 में। ठीक है। और वहाँ से निकले फिर आजमगढ़ गए। आजमगढ़ में भी कुंवर सिंह युद्ध जीते। आजमगढ़ के बाद में वह छपरा के पास जब पहुँचे तो वहाँ 23 अप्रैल 1858 को युद्ध हुआ। किनके बीच हुआ? तो कुंवर सिंह और ली ग्रैंड, अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? ली ग्रैंड। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। इसमें कुंवर सिंह विजयी रहा है लेकिन घायल हो गए, जिस वजह से इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई। ठीक। 23 अप्रैल को विजयी होने की वजह से विजय दिवस के रूप में मनाते हैं या कुंवर सिंह जयंती के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा नालंदा। पालकाल जो है अपने कांस्य प्रतिमा के लिए भी जाना जाता है। तो विट्ठल और धीमन ये दोनों जो है वह कांस्य प्रतिमा बनाने में माहिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किस आंदोलन का हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, बेगूसराय में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक बनाने का ये चला था, ठीक है। तो पटना में नखास पिंड जो है वह केंद्र था नमक बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो आंसर होगा बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 में। 1764 में युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और एक संघ था, ग्रुप था। किनका किनका ग्रुप था? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिसको अली और भी बोलते हैं, शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, इन तीनों का एक गठबंधन था और जो युद्ध में 1764 के बक्सर युद्ध में हार गई, ठीक है। इसके बाद में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 2 संधि हुई थी। एक 12 अगस्त 1765 को और एक 15 अगस्त 1765। तो 12 अगस्त 1765 को जो संधि हुई थी वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी और उसने इस संधि द्वारा बंगाल, उड़ीसा और बिहार के दीवानी अंग्रेजों को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नौपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा सारण एवं वैशाली। सारण में जो है वह चिरांद है और वैशाली में जो है वह चेचर है, ठीक है। अगर मध्यकालीन की बात करें तो मध्यकालीन सिर्फ मुंगेर है। अगर पूरा पाषाणकालीन की बात की जाए तो मुंगेर और गया के जेठियन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? ठीक, तो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य विदेह था। इसका जिक्र शतपथ ब्राह्मण में होता है जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। 800 ईस्वी पूर्व के आसपास इसको रची गई थी शतपथ ब्राह्मण को। उसी समय विदेह राज्य का जिक्र होता है। मगध, अंग और वजी संघ जो है यह महाजनपद कालीन है, उत्तर वैदिक कालीन नहीं है, महाजनपद कालीन। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह होगा लिच्छवी, आंसर बी, लिच्छवियों द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो आंसर होगा बृहद्रथ। महाभारत में बृहद्रथ के पुत्र जरासंध का उल्लेख है। जरासंध जो कंस का ससुर भी था और कंस की मृत्यु के बाद में मथुरा पर लगभग 17 बार आक्रमण भी किया था। बाद में भीम ने मल्ल युद्ध में जरासंध को पराजित करके मार दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो बिंबिसार जो है 15 वर्ष की आयु में मगध सिंहासन पर बैठा था, ठीक। और 492 ईस्वी पूर्व के आसपास इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो आंसर होगा प्राच्य। मौर्यकालीन जो है वो 5 प्रांतों में बांटा हुआ था। प्राच्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। उत्तरापथ की राजधानी जो है वह तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी जो है उज्जैनी थी। कलिंगी की राजधानी तोसाली थी और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें तथा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।